क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका शरीर तो थका नहीं है, लेकिन आपका मन बेहद थका हुआ है? सुबह उठते ही लगता है कि आज कुछ नया करने का मन ही नहीं है। काम करने का उत्साह गायब हो जाता है और जिंदगी बोझ जैसी लगने लगती है। सोचिए, आपके पास सपनों की गाड़ी तो है, लेकिन ईंधन ही खत्म हो चुका है। क्या वह गाड़ी कहीं जा पाएगी? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर दिमाग का ईंधन खत्म हो जाए तो इंसान जिंदा तो रहता है, लेकिन जीना भूल जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि करोड़ों लोग सब कुछ पाने के बाद भी असंतुष्ट और परेशान रहते हैं। ना तो काम में मन लगता है, ना ही रिश्तों में। असल में उनकी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से होती है। और यहीं पर गौर गोपाल दास जी की किताब एनर्जाइज योर माइंड हमें रास्ता दिखाती है। यह किताब सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को थकान से निकालकर उसे फिर से ऊर्जा से भर सकते हैं। क्योंकि अगर मन जीता तो हर जंग जीती, लेकिन अगर मन हारा तो जीत भी हार जैसी लगेगी। एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता, दोस्ती जल्दी टूट जाती और पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता। एक दिन गांव में एक संत आए। आरव उनके पास गया और बोला, गुरुजी, मेरा दिमाग हमेशा थका हुआ रहता है। मैं काम करता हूँ, लेकिन मन से खुश नहीं हूँ। मैं क्या करूँ? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, अगर इंजन में तेल नहीं होगा तो चल नहीं सकती। इंसान का इंजन उसका दिमाग है। अगर दिमाग थका है तो जिंदगी रुक जाएगी। संत ने आरव को 4 सरल लेकिन शक्तिशाली बातें सिखाईं। पहला, ध्यान दो, अवेयरनेस। यह समझो कि दिमाग किस तरफ भाग रहा है। क्या वह गुस्से में है, चिंता में है, या सिर्फ व्यर्थ की सोच में उलझा है? जैसे ही आप इसे पहचानते हैं, आप उसे बदलने की ताकत पा जाते हैं। दूसरा, सांस लो, ब्रीदिंग। जब भी मन बेचैन हो, गहरी सांसें लें। 3-4 लंबी सांसें मन को तुरंत शांत कर देती हैं। आरव ने देखा कि गहरी सांस लेने के बाद उसका दिमाग हल्का और साफ महसूस करने लगा। तीसरा, सोच बदलो, रिफ्रेम। मुश्किल को समस्या मत समझो, अवसर समझो। अगर परीक्षा में फेल हो गए तो सोचो, मैंने क्या सीखा? इसी बदलाव ने आरव को नकारात्मकता से बाहर निकाला और उसे हर चुनौती का हल नजर आने लगा। चौथा, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। छोटे छोटे आभार ने आरव के मन में खुशी और ऊर्जा भर दी। अब वह हर दिन नई उम्मीद और सकारात्मकता के साथ उठता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन आपके सबसे बड़े दोस्त और सबसे बड़े दुश्मन दोनों हो सकता है? कई लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने ही मन के दुश्मनों से लड़ते हुए बर्बाद कर देते हैं, जबकि कुछ लोग वही मन अपने सबसे बड़े दोस्त की तरह इस्तेमाल करके सफलता और खुशी पा लेते हैं। आरव ने अब महसूस किया कि मन को सिर्फ शांत करना ही पर्याप्त नहीं है। उसे यह समझना होगा कि कौन है उसके मन के दोस्त और कौन उसके दुश्मन। तभी वह अपने जीवन में सच्ची ऊर्जा और संतुलन ला पाएगा। एक दिन संत ने आरव से कहा, बेटा, मन के दोस्त तुम्हें ऊर्जावान बनाते हैं, सकारात्मक सोच देते हैं और कठिनाइयों में मदद करते हैं। मन के दुश्मन तुम्हें कमजोर, डरपोक और नकारात्मक बनाते हैं। यदि तुम उन्हें पहचान सको तो तुम्हारा मन हमेशा तुम्हारे साथ होगा। आरव ने ध्यान दिया कि जब भी वह अपने मन के दोस्तों के साथ समय बिताता है तो उसका मन हल्का और खुश महसूस करता है, और जब वह अपने दुश्मनों की ओर ध्यान देता है तो तुरंत थकान और तनाव महसूस होता। सबसे पहला दोस्त था सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। आरव ने देखा कि जब भी उसने किसी चुनौती को अवसर की तरह देखा, उसका दिमाग हल्का हो गया। सकारात्मक सोच ने उसे डर और चिंता से बाहर निकाला और काम में ऊर्जा भर दी। दूसरा दोस्त था ध्यान और फोकस अवेयरनेस। जब आरव ने अपने मन की धड़कनों को समझना और ध्यान लगाना शुरू किया, उसके काम में गुणवत्ता बढ़ी और असफलताओं से लड़ने की शक्ति मिली। तीसरा दोस्त था कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। आरव ने रोज 3 चीजें लिखना शुरू किया जिनके लिए वह आभारी था। इस अभ्यास ने उसके मन में संतोष और खुशी भर दी। चौथा दोस्त था सकारात्मक संबंध, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। आरव ने अनुभव किया कि दोस्तों और परिवार के सही और स्वस्थ रिश्ते मन को सहारा देते हैं। यह उसे मानसिक रूप से मजबूत और ऊर्जावान रखते थे। आरव ने देखा कि उसके मन के दुश्मन उसे कमजोर और नकारात्मक बना देते हैं। सबसे पहला दुश्मन था नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग। जब आरव ने किसी भी परिस्थिति में सिर्फ कमजोरियों पर ध्यान दिया तो उसका मन बोझिल और थका हुआ महसूस करने लगा। दूसरा दुश्मन था असुरक्षा और भय, इनसिक्योरिटी, फियर। डर और असुरक्षा मन की ऊर्जा चूसते हैं। आरव ने अनुभव किया कि डर से बचने के लिए सोच बदलना और खुद पर विश्वास करना आवश्यक है। तीसरा दुश्मन था असंतोष, डिस्कंटेंटमेंट। हमेशा कुछ और पाने की लालसा मन को तनाव देती है। संत ने आरव से कहा, जो है उसे स्वीकारो और अपने प्रयासों पर ध्यान दो। चौथा दुश्मन था अलसापन और ध्यान भटकना, लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन। आरव ने सीखा कि आलस्य और ध्यान भटकने से मन की शक्ति खत्म होती है। समय पर काम करना और फोकस बनाए रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ बड़ी चीजें ही हमारे जीवन को बदल सकती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे मन को ऊर्जा और शक्ति देती हैं। आरव ने भी यह महसूस किया। अब वह सिर्फ अपने मन के दोस्त और दुश्मनों को पहचानने तक सीमित नहीं था। उसे यह सीखना था कि हर दिन अपने मन को ऊर्जावान कैसे रखा जाए। संत ने आरव को 7 आदतें बताईं जो हर दिन मन को सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखती हैं। पहली आदत थी सकारात्मक शुरुआत,
पॉजिटिव स्टार्ट। आरव ने सुबह उठते ही खुद को धन्यवाद देना और दिन के लिए सकारात्मक लक्ष्य तय करना शुरू किया। इससे उसका मन पूरे दिन ताजा और उत्साहित रहता। दूसरी आदत थी ध्यान और सांस लेने का अभ्यास, मेडिटेशन ब्रीदिंग। प्रत्येक सुबह 10 मिनट ध्यान और गहरी सांस लेने से उसके मन में स्पष्टता और शांति आई। यह आदत उसे तनाव और चिंता से बचाती थी। तीसरी आदत थी शारीरिक गतिविधि, फिजिकल एक्टिविटी। आरव ने रोजाना व्यायाम या थोड़ी थोड़ी दौड़ को अपनाया। उसे एहसास हुआ कि शरीर सक्रिय होने पर मन भी अपने आप ऊर्जावान हो जाता है। चौथी आदत थी सकारात्मक संवाद, पॉजिटिव कम्युनिकेशन। आरव ने ध्यान दिया कि वह दिन में किन लोगों के साथ समय बिताता है। उसने नकारात्मक और जजमेंटल लोगों से दूरी बनाई और सकारात्मक, प्रेरक लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया। पांचवी आदत थी संगीत और प्रेरक सामग्री, म्यूजिक मोटिवेशनल इनपुट्स। आरव ने अपने दिन में प्रेरक बातें सुनना और ऊर्जावान संगीत सुनना शामिल किया। यह आदत उसके मन को नया उत्साह देती थी। छठी आदत थी छोटे लक्ष्य और उपलब्धियां, स्मॉल गोल्स अचीवमेंट्स। आरव ने हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य तय किए। उन्हें पूरा करने पर उसे आत्मसंतोष और ऊर्जा मिलती। यह आदत उसे बड़ा सोचने और लगातार बढ़ने में मदद करती थी। सातवीं आदत थी धन्यवाद और आभार, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। दिन के अंत में उसने 3 चीजें लिखीं जिनके लिए वह आभारी था। यह आदत उसके मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा देती रही। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। काम में दिक्कत, रिश्तों में तनाव और मन में बेचैनी। आरव ने भी महसूस किया कि उसके मन में कभी कभी डर, चिंता और तनाव की लहरें उठने लगती हैं। उसे समझ में आया कि अगर यह स्थिति लगातार रहे तो उसकी ऊर्जा और खुशी दोनों कम हो जाएंगी। संत ने उसे बताया, आरव, तनाव और चिंता हमारे जीवन के दुश्मन हैं, लेकिन उन्हें हराया जा सकता है। बस सही तकनीक और अभ्यास की जरूरत है। यदि तुम इन्हें समझो और रोज अभ्यास करो तो मन हमेशा शांत और ऊर्जावान रहेगा। पहली तकनीक थी सांस पर ध्यान, ब्रीदिंग फोकस। आरव ने सीखा कि जब भी मन बेचैन हो, सिर्फ 3-4 गहरी सांसें लेना ही तनाव को कम कर देता है। यह उसके मन को तुरंत शांति और स्पष्टता देता। दूसरी तकनीक थी ध्यान, मेडिटेशन। संत ने उसे निर्देश दिया कि रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करें। आरव ने इसे अपनाया और पाया कि उसके विचार नियंत्रित होने लगे और चिंता कम होने लगी। तीसरी तकनीक थी मन की स्थिति को पहचानना, अवेयरनेस ऑफ थॉट्स। आरव ने महसूस किया कि कई बार उसका मन छोटे छोटे डर और कल्पनाओं में उलझ जाता है। जब उसने अपने विचारों को पहचाना और उन्हें बदलना शुरू किया तो तनाव अपने आप कम होने लगा। चौथी तकनीक थी सकारात्मक कहानी सुनना, पॉजिटिव स्टोरी टेलिंग बटा अफर्मेशंस। आरव ने हर दिन सकारात्मक कहानियां और प्रेरक कथन पढ़ना शुरू किया। इससे उसकी सोच बदलती और मन में ऊर्जा आती। पांचवी तकनीक थी सक्रियता और व्यायाम, फिजिकल एक्टिविटी। आरव ने देखा कि जब वह शारीरिक रूप से सक्रिय रहता है, दौड़ता, योग करता या हल्का व्यायाम करता, उसका मन भी हल्का और ऊर्जावान हो जाता। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि कैसे अपने मन को समझें, उसे ऊर्जावान बनाएं और तनाव व चिंता से मुक्त रहें। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम इस ऊर्जा को अपने जीवन में सफलता और खुशी में बदल सकते हैं? आरव ने भी महसूस किया कि अगर वह अपने मन की शक्ति को सही दिशा में लगाता है तो हर क्षेत्र में सुधार और संतोष पा सकता है। संत ने उसे कहा, आरव, मन ही तुम्हारी असली संपत्ति है। इसे नियंत्रित करना सीखो और अपने सपनों को साकार करने के लिए इसका उपयोग करो। जब मन ऊर्जावान और सकारात्मक हो तो सफलता अपने आप आएगी। आरव ने अपने जीवन में बदलाव करना शुरू किया। उसने देखा कि जब भी उसका मन सकारात्मक, ध्यान केंद्रित और ऊर्जावान रहता है, उसके काम और रिश्तों में बेहतर परिणाम आते हैं। उसे महसूस हुआ कि मन और सोच ही उसके जीवन की दिशा तय करती हैं। आरव ने अपनी शिक्षा में ध्यान केंद्रित किया और नए आइडियाज के साथ प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगा। उसके प्रयासों का परिणाम जल्दी दिखाई दिया। उसे प्रमोशन मिला और उसके विचारों से टीम भी प्रेरित हुई। पहला तरीका था सकारात्मक लक्ष्य बनाना, पॉजिटिव गोल सेटिंग। आरव ने रोजाना अपने लक्ष्य तय किए और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। इससे उसका मन प्रेरित और ऊर्जावान बना रहता। दूसरा तरीका था सतत अभ्यास और अनुशासन, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन। आरव ने महसूस किया कि अगर वह नियमित रूप से अपने आदतों और अभ्यासों पर ध्यान रखे तो सफलता की राह आसान हो जाती है। तीसरा तरीका था आभार और संतोष, ग्रैटिट्यूड कंटेंटमेंट। आरव ने हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त किया जो उसने हासिल की। यह आदत उसे मानसिक शांति और खुशी देती रही। चौथा तरीका था सीखने की निरंतर इच्छा, कंटिन्यूअस लर्निंग। आरव ने नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान दिया। इससे उसके मन की ऊर्जा हमेशा ताजा रहती और नए अवसरों का सामना करने में मदद मिलती। पांचवा तरीका था सकारात्मक संबंध और सहयोग, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स कोलैबोरेशन। आरव ने समझा कि सही लोगों के साथ काम और सहयोग करने से मन की ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में संतुलन और खुशी आती है। दोस्तों, इस भाग की सबसे बड़ी सीख यही है, मन की ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर हम जीवन में सफलता और खुशी दोनों पा सकते हैं। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि मन की स्थिति, आदतें और सोच ही असली बदलाव लाती हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित, ऊर्जावान और सकारात्मक बनाते हैं तो हर चुनौती आसान हो जाती है। यही एनर्जाइज योर माइंड का सबसे बड़ा संदेश है। मन को ऊर्जा दो और जीवन अपने आप बदल जाएगा।